इरशाद साहब जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की चर्चा होनी भी जरूरी है, नक्शे में उसको भी दिखाऊंगा, आपने बहुत बार देखा है लेकिन आज देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन इरशाद साहब, इरशाद हो जरा और आप जरा ये बताएं कि आप लोगों का मुल्क भी, वैसे आप लोगों के अंदर जो कुछ चल रहा है, बाहर कुछ देखने की अभी फुर्सत तो नहीं होगी, लेकिन देख रहे हैं क्या इस विजिट को आप लोग भी? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो आपसे ये अर्ज करूंगा, देखें पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो पाकिस्तान कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, और जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है और जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, अगर आप अमन शांति की बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी मैं आपके मेहमानों को सुन रहा था, कोई कह रहा था जी अमेरिका से ट्रेड बंद करेंगे। क्या अमेरिका से ट्रेड बंद करके आपका खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा? क्या आपके लोग भूखे नहीं मरेंगे? क्या आपके लोगों को अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा? क्या रशिया के साथ आप सिवाय तेल के और कोई ट्रेड करते हैं? कोई बिजनेस उनके साथ इतना बड़ा करने वाले हैं? क्या आप अमन की बात करने वाले हैं उनसे? आप बम गोला खरीद के क्या अपनी आवाम को बम गोले खिलाएंगे? देखें, आप अच्छी अच्छी बातें करें। पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है, खुशहाली की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। मेरे पाकिस्तान को तो आप नाम भी ना लिया करें, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप अच्छा सोचते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर पुतिन आपके पास आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जी, अगर आपने एक साथ दिखा रहे हैं, जंग हो रही है, यूक्रेन आपके साथ बात करना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए, बहुत सारी बातें एक साथ मत कहिए। अभी आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन आपने शुरुआत में इतने लतीफे सुना दिए हैं कि यहाँ लोग, उनके पेट दर्द हो रहे हैं। आपने एक तो ये कह दिया मेरा पाकिस्तान, वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे के घर से आग ले आने के बाद कहते हैं देखिए मेरी आग कितनी अच्छी है। आग ये कहां से बना पाकिस्तान, ये भी आपको मालूम होगा, खैर वहां नहीं जाते। अब जरा दूसरी तरफ चले आते हैं। अमेरिका अगर आपको ना दे कुछ तो वाकई आपके साथ ये हालात हो जाएंगे जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। भारत के संदर्भ में चिंता मत कीजिए, भारत के संदर्भ में आप चिंता मत कीजिए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा जो हालात वहां होते हैं, आटा कितना महंगा है, दाल कितनी महंगी है, आप खा रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा। थोड़ा आवाम से भी मिल लिया कीजिए, आपके मुगालते दूर हो जाएंगे। अमेरिका के पास जरूर पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊं, उससे पहले ये जो बात यहां पर जाहिर है कितना महत्वपूर्ण है आज पाकिस्तान के लिए अमेरिका, वो बातों से ही पता चल रहा है। उतना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लिए बेशक ना हो, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे ही डुगडुगी बजाएगा क्योंकि इसी बात के पैसे उसको मिल रहे हैं इस समय अमेरिका से। ट्रंप वरना खड़ा कर देंगे कुर्सी से, चलो उतरो नीचे जाओ। अब जरा पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये महत्वपूर्ण यात्रा है, ये देखते हुए कि इधर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नजरिया और रवैया रशिया को लेकर, पुतिन साहब को लेकर रहा है, उसमें एक बड़ा चेंज आया है। ऐसे में, जबकि यह भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने ही अंडरलाइन किया कि भारत अगर चाहे तो वो रशिया को कई मुद्दों में समझा सकता है, इसीलिए ये वाला दबाव भी डाला गया कि आप उनके साथ कितनी तिजारत करें, कितनी ना करें, कितना व्यापार करें, तेल कितना लें, कितना ना लें वाली बात भी। इस विजिट को आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भाई साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान इंडियन के लोगों की सोच सही नहीं है, मैं आप सोच की बात बोलूं कि अगर उनके सोच सही होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं ना। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, रशिया और इंडिया की बात करते हैं। ये पहले आप कह रहे थे कि रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है ना, ये अटूट दोस्ती है और ये सालों साल से चली आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने सुना है इंडियन न्यूज़ चैनल से, मैं बताना चाहती हूँ कि वो हम रशिया से इसलिए तेल खरीदते कि अमेरिका ने बोला है, और हम रशिया से इसलिए तेल खरीदते कि वो सस्ता है। आपको जवाब ही क्यों देना है भाई? आप कहीं से भी खरीदे, अमेरिका दबाव दे और XYZ दबाव दे, आप दबाव में आके जवाब क्यों दे रहे हो? वही मुझे समझ नहीं आता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आज अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है इंडियन कंपनी के ऊपर, ईरान के लिए, ईरान से डील करने के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? वो आप डील नहीं कर पाओगे। अब जो पुतिन अभी आएगा उसके बारे में भी आपको बात करना पड़ेगा ना। अभी XYZ आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपके एसेट फ्रीज कर देंगे, आप डील नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप बार बार जाके बोलोगे अमेरिका ने ये बोला, अमेरिका ने वो बोला, इसलिए हमने ये किया। नहीं, इंडिया को अभी समय आ चुका है कि किसी के बात में नहीं आने का और किसी के दबाव में नहीं आने का। आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना है और गर्व से लेना है और दुनिया को यही बताना है। और जब मैं सुनती हूँ ये सब बात, मुझे भी बुरा लगता है कि भाई आपको क्यों इतना तकलीफ होती है? कोई सैंक्शन लगाए, कोई दबाव डाले और आप वहाँ पे बैठ के आप जवाब भी देते हो। नहीं,
नो नीड एट ऑल। मैं आपको बताऊं 2-3 चीज। साउथ अफ्रीका की ये G20 की बात कर ले, प्रेसिडेंट ट्रंप गए नहीं, सबको बता दिए कि नहीं जाएंगे और धमकियां दे रहे थे। क्या हुआ? साउथ अफ्रीका 19 कंट्रीज को होस्ट किया प्लस 20 पूर्णिमा जी कुछ देर के लिए, कंट्रीज। पूर्णिमा जी मैं आपको रोकता हूं। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए।